आपने एक क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा है, क्या हीरो एक्सट्रीम 125 आर लॉन्ग टूर के लिए कैपेबल हैं? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे पास इसका क्लियर आंसर नहीं था, क्योंकि मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट टुडे एवरीथिंग चेंजेस। आज मैं एक्सट्रीम 125 आर के साथ डायरेक्ट 1000 किलोमीटर का राइड कंप्लीट करूंगा, और ये बस एक नॉर्मल राइड नहीं होगी। दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस, अ जर्नी वेयर आई विल शेयर एवरी डिटेल, every high and low, every moment of thrills and challenge. I'll show you the reality कि जब आप एक्सट्रीम 125 आर को एक लॉन्ग टूर पर लेके निकलेंगे तो क्या स्ट्रगल्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, एंड ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एक्सट्रीम आपको सरप्राइज कर देगा। बिकॉज इन द एंड दिस वीडियो आंसर्स द वन क्वेश्चन जहाँ से सब शुरू हुआ था, इज द हीरो एक्सट्रीम 125 आर truly capable of a long tour? So hello everyone, I am AJR. Let's find out the truth. मैंने और एक्सट्रीम ने अभी तक 385 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ तक पहुँचने में मुझे एक्सट्रीम में कुछ माइनर्स और एक मेजर प्रॉब्लम भी देखने को मिला। बट अगर मैं कंफर्ट और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे एक्सट्रीम 125 से ये उम्मीद तो नहीं थी। आफ्टर फ्यूलिंग अप आई बिगेन माई जर्नी। अगर आप एक लॉन्ग राइड के लिए बाइक से निकल रहे हो तो स्टार्टिंग के फ्यू किलोमीटर्स अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में ही निकल जाते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट। एक्सट्रीम 125 आर का राइडर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने 80 to 100 किलोमीटर पर आवर का क्रूजिंग स्पीड अपने होल जर्नी के लिए डिसाइड किया है, जो कि बाइक की इंजन और खुद के कंफर्ट के लिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक 125 सीसी की बाइक है, तो 80 to 100 किलोमीटर पर आवर पर स्पीड परफेक्ट होगा, और माइलेज भी एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग 45 to 50 kmpl का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। सो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर में एक्सट्रीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। बस एक प्रॉब्लम है कि माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है। इंजन एंड बाइक के अदर कंपोनेंट्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। 150 किलोमीटर कवर करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि पूरा राइड कंप्लीट करने तक सीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेरी बॉडी पोस्चर भी एकदम स्ट्रेट है, तो बैक पेन के चांसेस थोड़ी कम है। बट कंफर्टेबिलिटी सिर्फ सीट से नहीं आता। सस्पेंशन, हैंडल बार, वाइब्रेशन और बाइक की परफॉर्मेंस, ये सभी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूँगा। 200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। 200 नहीं, 228 किलोमीटर। सारा चीज़ तो परफेक्ट है। इवन बाइक भी काफ़ी स्मूथ चल रही है। इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। बस एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फ्यूल का। मतलब अभी टैंक में फ्यूल तो कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, टैंक में फ्यूल है, ठीक है, लेकिन मीटर पे फ्यूल बहुत कम शो कर रहा है। 200 किलोमीटर तक तो एक्सट्रीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, मैं यहाँ तक एंजॉय करते हुए पहुँच गया। बट आफ्टर 228 किलोमीटर मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया, एंड दैट इज़ फ्यूल बार रीडिंग। टैंक में फ्यूल ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर्स आराम से होंगे, और फ्यूल बार बहुत ही लो लेवल पे आ गया है, जबकि इसे 3rd या 4th लेवल पे होना ही चाहिए था, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी भी सिर्फ 10 लीटर्स की ही है। या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी रीडिंग ही ऐसी हो। आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जब बाइक चलती रहेगी तो फ्यूल बार एक्यूरेटली शो होते हैं, मीन्स रीडिंग परफेक्ट रहती है। बट जैसे ही आप बाइक को कहीं पार्क करोगे एंड रेस्ट करने के बाद जब आप बाइक को दोबारा स्टार्ट करोगे तो फ्यूल बार बहुत ही लो लेवल पे दिखाने लगता है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप राइड स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ी देर बाद फ्यूल बार लेवल अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। नहीं, आपको बाइक ऑफ करना पड़ेगा, वो भी बाइक को स्ट्रेट करके, साइड स्टैंड में नहीं, तब जाके फ्यूल बार अपने एक्यूरेट पोजीशन पे आता है। आपको एक और डिटेल शेयर करता हूँ। ऐसा तभी होता है जब बाइक में सिर्फ 4 या 5 लीटर्स ही फ्यूल हो। अगर पेट्रोल फुल है या 6 या 7 लीटर्स तक है तो फ्यूल बार रीडिंग एक्यूरेटली शो होते हैं। सिर्फ 6 लीटर्स के नीचे ही फ्यूल बार रीडिंग आपको बेवकूफ़ बनाने लगेगा। बट एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कवरिंग 250 किलोमीटर मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ नोटिस किया।
जब मैंने राइड स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि मैंने 80 to 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड डिसाइड करा है पूरे राइड के लिए। तो इनिशियली जब बाइक 80 to 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा था तो मुझे फील हुआ कि इंजन फोर्स लगा रहा है, मतलब ये फील हो रहा था कि इंजन कंफर्ट जोन में नहीं है। बट आफ्टर 250 किलोमीटर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्सट्रीम 125R का इंजन मेरी राइडिंग स्टाइल को अडाप्ट कर लिया है एंड सेम स्पीड पे ही इंजन कंफर्टेबली परफॉर्म कर रहा है। अगर और भी सिंपल में बताऊं तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि 80 to 100 किलोमीटर पर आवर एक्सट्रीम का क्रूजिंग स्पीड नहीं है, शायद 70 to 80 पे चलना पड़ेगा। बट अभी मैं 80 to 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे आराम से राइड कर सकता हूँ, आई मीन क्रूज़ कर सकता हूँ। एंड क्रूजिंग स्पीड का मतलब ही होता है कंफर्ट जोन। इट मीन्स आप 80 to 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे एक्सट्रीम से आराम से क्रूज़ कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको सिर्फ 100 या 200 किलोमीटर ही जाना है इन कंफर्ट जोन, देन एक्सट्रीम 125R में 70 to 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बेस्ट रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन क्वालिटी। फॉर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस किसी भी बाइक में सस्पेंशन का बेटर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बॉडी पेन डेफिनेटली होगा। बट स्टिल आफ्टर 350 किलोमीटर मुझे अभी तक भी बॉडी पेन फील नहीं हो रहा। फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बम्प्स काफ़ी अच्छे से ऑब्जॉर्व हो रहे हैं एंड बाइक काफ़ी स्टेबल फील हो रहा है एंड दैट्स द रीज़न कि मैं कंफर्टेबली राइड कर पा रहा हूँ। ओके, तो अभी 348 किलोमीटर कवर हो गया है एंड बाइक में अभी भी लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन से तो कोई साउंड नहीं आ रही है, इंजन से कोई भी नॉइज़ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। इवन मुझे लग रहा था ना कि 150 किलोमीटर कवर करने के बाद बाइक और स्मूथ चलने लगी थी 90-100 पे, और मेरा स्पीड भी वही 90-100 का ही था। हाँ, एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है कि गियर इसका कभी कभी स्टक हो जाता है। जैसे आप हाई स्पीड में चल रहे हो, हाई स्पीड क्या मतलब 90-100 में काफ़ी देर तक चल रहे हो और आउट ऑफ सडन कहीं पे गियर चेंज करना होता है तो वहाँ पे ना हल्का सा स्टक हो जाता है, थोड़ा फोर्सफुली गियर को शिफ्ट करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला, बाकी जितना भी है सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ। हाँ, और एक ये जो तेल वाला सिस्टम है इसका पता नहीं क्यों, मतलब अभी भी फ्यूल है, फ्यूल इतना है कि इसको लो बार नहीं दिखना चाहिए लेकिन फिर भी लो बार दिख रहा है इसका। आई थिंक अभी भी 4 लीटर फ्यूल होगा, 4 या 5 लीटर, नहीं 5 लीटर नहीं है, 4 लीटर तो होगा ही होगा। उसके बावजूद भी यहाँ लो इंडिकेटर आ गया, लो फ्यूल इंडिकेटर आ गया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर आप वाइब्रेशन की बात करते हो देन जब आप 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाओगे लेफ्ट हैंडल पर स्लाइटली वाइब्रेशन फील होगा, बट ये हर एक टाइम फील नहीं होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज आप किसी स्टॉप पे रुके एंड देन जब आप राइड दोबारा स्टार्ट करोगे और आपकी स्पीड 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की है तो स्टार्टिंग के 2 से 3 किलोमीटर तक लेफ्ट हैंडल बार पे वाइब्रेशन फील होता है एंड आफ्टर 2 to 3 किलोमीटर्स ये वाइब्रेशन बहुत ही कम हो जाते हैं, बट कम्प्लीटली डिसअपीयर भी नहीं होता है, हल्का हल्का फील होते रहता है। और अगर आप ग्लव्स यूज़ करोगे तो वाइब्रेशन फील नहीं होगा। सेम इसी तरीके का वाइब्रेशन लेफ्ट फुटपैक से भी आता है एंड फुटपैक का वाइब्रेशन हैंडल बार से ज़्यादा फील होता है, लेकिन सिर्फ 90 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही, 70 to 80 किलोमीटर पर आवर पे फील नहीं होता। इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ और मैंने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करा कि अगर आपको एक्सट्रीम 125R से लॉन्ग टूर करना है तो सबसे बेस्ट स्पीड होगा 75 किलोमीटर पर आवर टू 83 किलोमीटर पर आवर का। इस स्पीड पे बाइक बहुत ही परफेक्टली परफॉर्म करता है एंड कहीं भी वाइब्रेशन फील नहीं होता। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी आप क्रूज कर सकते हो जैसा कि मैं कर रहा हूँ, बट लेफ्ट फुटपैक एंड लेफ्ट हैंडल बार पे वाइब्रेशन आता जाता रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सट्रीम 125R में मैंने एक मेजर प्रॉब्लम फेस किया है एंड दैट इज़ गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। स्टार्टिंग के 250 किलोमीटर्स तक तो मुझे उतना फील नहीं हुआ, बट उसके बाद जब भी मुझे बाइक को सडनली रोकना होता था डाउन शिफ्ट करने में गियर स्टक हो जा रहे थे, जो कि बहुत अनोइंग है। ऑल्दो राइड करते टाइम जब आपको डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तब स्टक नहीं होगा, लेकिन जब आपको बाइक सडनली रोकना होगा तब स्टक हो जाते हैं। ऐसा बार बार तो नहीं होता, लेकिन 10 में से 5 बार हो ही जाते हैं। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, कभी कभी जब मैं बाइक को 4th to 5th गियर में शिफ्ट कर रहा था तो गियर तो शिफ्ट हो जा रहे थे और कहीं स्टक भी नहीं हुआ, बट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ भी शो नहीं हो रहा था कि बाइक की गियर पोजिशनिंग क्या है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वियर्ड थिंग।
जब मैं दोबारा गियर पे थोड़ा फोर्स लगाता था तब जाके मीटर कंसोल पे 5th गियर शो हो रहा था। इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक्सट्रीम 125R का मेजर प्रॉब्लम गियर शिफ्टिंग है। जब हम लोग बाइक को नॉर्मली राइड करते हैं सिटी में या हाईवेज पे तब ये सारी चीज़ फील नहीं होती, लेकिन जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो तब ये सारी प्रॉब्लम सामने आने लगती हैं, क्योंकि बाइक का हर एक कंपोनेंट्स कंटिन्यूअसली एक लंबे समय तक बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता रहता है इसीलिए। बट कोई बात नहीं, मैं इसे इरिटेट तो नहीं हुआ क्योंकि बार बार नहीं हो रहा था, कभी कभी ही हो रहा था, और वैसे भी सडन ब्रेकिंग बार बार नहीं करना होता है। अभी तो जर्नी बाकी है एंड मुझे और भी बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना है और आपके साथ शेयर करना है। आपको पता है, जब से मैंने राइड स्टार्ट करा है तब से मेरे अंदर एक डर था कि मैं एक्सट्रीम को 80 to 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे क्रूज तो कर रहा हूँ, बट कहीं ऐसा ना हो कि इंजन ओवर हीट होके बाइक आउट ऑफ सडन कहीं बंद पड़ जाए। बट मुझे ऐसा कहीं भी फील नहीं हुआ और ना ही इंजन ओवर हीट हुआ। एंड मेरे अकॉर्डिंग एक 125 सीसी की बाइक के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ आप 400 किलोमीटर तक 80 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक को कंटिन्यूसली राइड कर रहे हो और इंजन अभी भी ओवर हीट नहीं हुआ। एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ मुझे एक्सट्रीम 125R ने सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सट्रीम 125R का इंजन अभी तक तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने 450 किलोमीटर कवर करा है एंड इतना ही वापस जाना है और देखना है कि एक्सट्रीम 125R के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, इंजन ओवर हीट होता है या नहीं। क्योंकि वापस जाते टाइम मैं सिर्फ 2 या 3 ही स्टॉप लूँगा, स्पीड सेम ही रहेगा। एंड अगर यहाँ पे एक्सट्रीम 125R सर्वाइव कर गया देन आई कंफर्म कि आप एक्सट्रीम 125R से भी लॉन्ग टूर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट विल बी कमिंग सून, जहाँ मैं आपको और भी अच्छे से एंड डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि एक्सट्रीम 125R कैसी बाइक है। तब तक के लिए हैव अ सेफ ड्राइव।